श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 9 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रवण एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्वता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृतज्ञों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पलित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्षा हेतु है। मैं सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर है। मेरे भक्तजन इस 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जल एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुष को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझे परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। यह दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने क्रमों को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। मैं रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसान और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ और मेरे स्वरूप बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार निरंतर स्मरण करने से मेरा सदा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उपकार उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदुक का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपांतक सारा जगत तथा वेद उपरांत स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है। वह अकारादिक क्रम से और मकरादिक क्रम से क्रमश प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्णन प्रकट हुआ है, जो 5 वेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकलते हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्य की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रवण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है।
इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात बोध कराने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर विमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा कराने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उनके उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्य को मंत्र की दीक्षा दी। फिर शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का सत्वाहन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रवण के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रवण लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्ति अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। आप पद्मों द्वारा आपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की क्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में 1 बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वर्षव का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान हो जाता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः एवं संगम काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्षुक पुरुष को चाहिए कि वह मेरी वीर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजन करे। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरे पद सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों का उपदेश देकर भगवान शिव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।